ऑफिशियल चैनल ऑफ बंसल एकेडमी एंड आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है उसको आए हुए नियर अराउंड 10 डेज हो चुके हैं, बट अभी तक कोई ऑफिशियल साइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है या फिर कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर एग्ज़ाम का देयर वाज जस्ट अ टेंटेटिव डेट कि अप्रैल में फॉर्म फिलिंग होगी, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक कोई भी नहीं आई थी। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड जो NTA की ऑफिशियल साइट पे उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो एग्ज़ाम है उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 2 अप्रैल से एंड इट विल गो टिल 30 अप्रैल। तो एग्ज़ाम मतलब आपके पास 28 डेज है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप इतने टाइम में फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स है। अगर बात की जाए सिलेबस की या फिर सेक्शंस किस तरह से डिवाइड है, वो एक मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। बाकी इसके जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है जो अभी सामने आए हैं, जो पहले नहीं पता थे, वो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर की जाए एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, उसमें लैंग्वेज वाला पार्ट रहेगा। सेक्शन बी में डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, और सेक्शन सी है वो जनरल सब्जेक्ट होगा। ये पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने डायरेक्ट कर दिया था कि इस तरह का कुछ पैटर्न रहने वाला है। अभी एकदम से प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस आ चुका है कि आपको एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो सेक्शन नंबर 1 है हमारे पास, उस सेक्शन में देयर विल बी टोटल 50 क्वेश्चंस एंड उसमें से यू हैव टू पिक और यू हैव टू आंसर ओनली 40। तो इसमें चॉइस रहने वाली है, सो देयर विल बी 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। और इस सेक्शन के लिए जो आपको टाइम मिलेगा दैट विल बी 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। अगर आप 2 लैंग्वेजेस चूज करते हो, 3 लैंग्वेजेस चूज करते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे और एज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यू हैव चूजन आपको उसके अकॉर्डिंग ही टाइम लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात की जाए सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हमारे पास 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। उन 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी 6 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था इस चीज़ पे कि हमें डोमेन सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने हैं या वो मतलब उससे हम अपनी स्ट्रीम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ NTA की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो स्ट्रीम चेंज वाला ऑप्शन है दैट विल बी गिवन ऑन द ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल लाइक नोटिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी। तो वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया रहने वाला है। अभी जस्ट CUT के एग्जाम के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, अब धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशंस आएंगी, तो वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी बात करें अगर हम सेक्शन 2 की, तो उस पर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है। डिपेंडिंग अपॉन आपको BSc करनी है, BCom करनी है, BA करनी है, BCA करनी है, जो भी कोर्स आपको चूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको 27 में से 6 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। इन 6 डोमेन सब्जेक्ट्स में भी आपके पास सेम ही पैटर्न रहने वाला है। यू हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 40, और आपके पास एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए अगेन देयर विल बी 45 मिनट्स। तो ये डोमेन सब्जेक्ट्स क्या चूज करने हैं, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना क्लियर रखना है कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना है। उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स फिल करोगे। अगर सेक्शन 3 की बात की जाए, तो सेक्शन 3 में हमारे पास जनरल टेस्ट है। तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है जो मतलब जो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। हर किसी को ये देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है। इस सेक्शन में देयर विल बी 75 क्वेश्चंस एंड उन 75 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 60 अटेम्प्ट करने हैं। एंड इस टेस्ट के लिए जो टाइमिंग दी जाएगी दैट विल बी 60 मिनट्स। तो मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए फिर से 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो अगर हम टाइम की बात करें, तो अगर आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है, तो अगर लेवल की बात करें तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट्स में, बिकॉज इस पे डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स भी होंगे, तो उनमें तो न्यूमेरिकल कंटेंट नहीं ही, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पूछे जाने की। लेकिन अगर हम बात करें जैसे साइंस सब्जेक्ट्स की, ऐसे सब्जेक्ट्स में भी जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। और वैसे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन किया गया था कि ये एक रैट रेस को ख़त्म करने के लिए है जो +2 के स्टूडेंट्स में होती है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। तो इसके लिए आप ये मतलब इसके लिए वो इसमें कोई रैट रेस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है
कि आपको सिर्फ और सिर्फ +2 का एनसीईआरटी का सिलेबस में स्टडी करना है। इनफैक्ट +1 का सिलेबस भी इस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद एक और चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कि जो भी स्टूडेंट +2 के बोर्ड एग्जाम में अपीयर कर रहा है, वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप अप्रैल में जुलाई में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो जून में है। सो उन बोर्ड एग्ज़ाम का ही जो आपको रिवीजन है वो कंटिन्यू रखना है, सो दैट आप इस एग्ज़ाम को जुलाई में दे सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जिनका 1 साल का ड्रॉप है, जैसे लाइक जो 2021 पास आउट है और अब वो 23 में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे थे, तो उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल तो हो, एनटीए को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज़ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अलो करती है, ओनली देन द ड्रॉपर विल बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम। अगर यूनिवर्सिटी ने ड्रॉपर्स को लेने से मना कर दिया तो आप उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही मीट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ जस्ट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो ऑब्वियसली फिर एनटीए की साइट पे नहीं आएगी, दैट विल बी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर इंटरेस्टेड इन। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो सेम द थिंग इज सेम। अगर तो कोई पास आउट है अभी +2 में तो वो तो ऑब्वियसली एलिजिबल है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर पास आउट है तो वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी। अगर लैंग्वेज और सब्जेक्ट की हम बात करें तो जो लैंग्वेज है वो आप कोई भी अपना रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जितना भी इंडिया में जितने भी लैंग्वेजेस पे हैं, जो भी लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वो सब लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। सो लैंग्वेज विल बी नो बैरियर इन दिस एग्जाम। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी बात की जाए अगर सिलेबस की, जो इसके लिए सिलेबस है उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डोमेन सब्जेक्ट्स में हमारे पास जो सिलेबस है वो बिल्कुल +2 एनसीईआरटी वाला रहने वाला है। तो इसमें जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, बिकॉज सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को हमेशा एनसीईआरटी में से पढ़ाया जाता है। बाकी जो स्टेट बोर्ड्स वाले एग्जाम स्टूडेंट्स है या फिर आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, सो दे कैन ऑल्सो रेफर टू द एनसीईआरटी बुक्स फॉर दिस एग्जाम। ओके, सो दिस इज ऑल। अगर वन मोर थिंग देयर इज, अगर आपको ये सब्जेक्ट्स जैसे पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट का सिलेबस, जैसे लैंग्वेज वाले पार्ट की हम बात करें तो लैंग्वेज का कोई एज सच सिलेबस साइट पे मेंशन नहीं है। उसमें जस्ट आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें लाइक देयर विल बी राइटिंग सेक्शन हो सकता है या योर कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज कैन बी चेक। उसमें बिल्कुल वो ग्रामर वाला पोर्शन रहने वाला है, लिटरेचर तो नहीं होगा उसमें, जस्ट देयर विल बी ग्रामर पार्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। बट अभी भी जो इसका एकदम से क्लियर जो मिरर है वो तभी दिखेगा जब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे, बिकॉज ये एनटीए ने डाला है। अब हर यूनिवर्सिटी अपनी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डालेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर किसी स्टूडेंट को बीएससी में, बीकॉम में एडमिशन लेना है तो उसको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है रिगार्डिंग द CUET एग्जाम, सो आई विल अपडेट यू हियर, एंड फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।